Hello students, warmly welcomes to you in the Silver Bell School, Jagana Road. Now let us read Standard 11, subject Biology. We are already started with connective tissue. We already completed connective tissue, loose connective tissue and dense connective tissue. Now let us start with the specialized connective tissue. And the specialized connective tissue mainly two types. One is called skeletal tissue and another type is called nothing but that is liquid connective tissue. So let us understand about the skeletal tissue. Here we again classified into two: cartilage or chondrion and bones. So today we are learning about cartilage. The cartilage is generally comes in chondrion. The cell name is chondrion. So cartilage is mainly called the chondrions. तो cartilage और loose connective tissue के matrix में फर्क होता है. If we talk about matrix of cartilage, then cartilage matrix is semi-solid in nature, while we talk about the loose connective tissue where the matrix is nothing but that matrix could be loose or fluid in nature. So that is basic nature, and fully solidified matrix we are found into the bones. Now cartilage are having the different types. Number one, hyaline cartilage. The word hylose. The hylose word means clean or transparent, but it is actually translucent in nature. जो आर पार दिखाई देता है लेकिन धुंधला दिखाई देता है. जनरली हाइलाइन कार्टिलेज जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर है, वैसे हाइलाइन कार्टिलेज इज फाइंड इन मेनली सरफेस ऑफ ऑल द बोन्स, रिब्स, क्लेविकल्स एंड अदर बोन्स. नथिंग बट हाइलाइन कार्टिलेज इज प्रेजेंट. तो हाइलाइन कार्टिलेज बहुत सारी जगहों पर होता है. हाइलाइन वर्ड आया है हाइलोज मतलब ग्लासी अपीयरेंस. व्हाइल वी सी इन अ डायग्रामेटिकल व्यू, इट हैज द अपर लेयर दैट इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम. अपर लेयर को क्या कहते हैं हम? पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं. इसके अलावा उसका ग्लासी प्लेन विदाउट फाइब्रस मैट्रिक्स होता है. And then after the cells are present, that is called chondriocytes. Chondriocytes are nothing but the cells of particular cartilage. That may be in a 2, maybe they are 4, maybe they are 8 in a number. 2, 4 या 8 के नंबर में होते हैं. उसके अलावा उन्होंने ही सीक्रेट किया हुआ क्या होता है, आसपास मैट्रिक्स होता है. सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज. सो हाइलाइन कार्टिलेज कंसिस्ट इन द कॉन्ड्रियोसाइट एंड द स्पेसिस दैट इज कॉल्ड लैकूने. लैकूना आर द स्पेसिस दैट इज क्रिएटेड बाय स्पेसिस अराउंड द सेल्स. सो दिस इज जनरल स्ट्रक्चर ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज. तो जनरली हाइलाइन कार्टिलेज इज नथिंग बट वी आर फाइंडिंग मोस्टली द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ जॉइंट्स and nothing but limbs, bones, hyoid and septum and ribs. Other than these, the another cartilage is nothing but that containing fibers. So white fibrous cartilage. वहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर थे, वही फाइबर है, बट
द वाइट फाइबर कार्टिलेज में जो द पेरिकॉन्टियम इज द सेम, द सेल आर हियर कॉन्ड्रियोसाइट्स, but the matrix is purely consisting the white fibers. Matrix is consisting white fibers. That's why it is called white fibrous cartilage. That's why it is called white fibrous cartilage. तो here इसके जैसा ही है, बट मैट्रिक्स में जनरली यहाँ पे क्या होता है, व्हाइट फाइबर्स होते हैं. ये कहाँ पे होते हैं, दैट इज इन वर्टिबल डिस्क. जो वर्टिब्रीज होती है उसके बीच में जो डिस्क होती है, जो जॉइंट होता है, दैट इज नथिंग बट फाइंड बाय द और फॉर्म बाय द व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज. नाउ अदर देन द व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, द अनदर टाइप ऑफ कार्टिलेज इज येलो फाइब्रस कार्टिलेज. मैंने पहले ही बताया आपको कि कार्टिलेज और लूज कनेक्टिव टिश्यू में फर्क वही है कि यहां पर जनरली जो मैट्रिक्स है वो सॉलिडिफाई होता है, और लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स क्या होता है, दैट इज नथिंग बट वो मैट्रिक्स लूज होता है या तो मतलब के फ्लूइड इन नेचर होता है. नाउ येलो फाइबर कार्टिलेज इज ऑल्सो कंसिस्टिंग द कॉन्ड्रियोसाइट्स और कार्टिलेज सेल्स, देन आफ्टर येलो फाइबर्स. सो मोस्टली वेयर इट इज अपीरियर. दो चीजें आपको याद रखनी है. यह कहाँ पे होता है, दैट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ पे भी येलो. फॉर एग्जांपल ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना में कौन सा कार्टिलेज होगा, येलो फाइब्रस कार्टिलेज होगा, तो ईयर पिन्ना में वो होता है. देन आफ्टर इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन टू द टिप ऑफ नोज एंड अंदर एपिग्लोटिस होता है, एक पर्दा होता है, वहां पे भी क्या होता है, इन एपिग्लोटिस द येलो फाइब्रस कार्टिलेज इज ऑल्सो प्रेजेंट. दिस इज कार्टिलेज. इसके अलावा द फोर्थ टाइप इज कार्टिलेज इज कैल्सिफाइड कार्टिलेज. द कैल्सिफाइड कार्टिलेज नॉर्मली वी फाउंड इन जनरली इन ऑन अ bones. In frog generally it is found in the limbs and other bones. Okay, so it's calcified. It just consists the chondriocytes and solidified the whole area that is made up of calcium carbonate. That's why it is called calcified cartilage. So this is all the type of cartilage over present here: hyaline cartilage, white fibrous cartilage, yellow fibrous cartilage and calcified cartilage. Now let's we talk about bones. So bones is nothing but solidified solid structure which contain ocean, the mainly salt. It containing the organic salt 30% and 70% or more are consisting the inorganic salts. So let's we talk about bone. So the outer layer of each and every bone, that is called bone consisting. Bones are two type. ये डायनेमिक भी होता है. It provide the framework. It also joint the muscles to make the movement possible. Okay. So bone is provide structuring. It also protect the internal organs. For example, ribs are protecting the lungs, heart. Then we can say other organs like the liver also. Now the bone are two type of bones: the compact bone and spongy bone. जनरली हम बात करें हमारे जो बोन्स है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ह्यूमेरस बोन. तो जो भी बोन है उसका पहले तो आउटर लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड पेरीओस्टियम. वहां पे पेरिकार्डियम था, यहाँ पे क्या है, द आउटर लेयर इज कॉल्ड पेरीओस्टियम. is the outer covering of each and every bone. Now bones are two type: compact and spongy. The compact bone is generally, इन दोनों में स्ट्रक्चर का कोई इतना डिफरेंस है नहीं. कॉम्पैक्ट में जो सेल्स हैं, जो ऑस्टियोसाइट्स हैं, वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, लेस स्पेस होता है, लैकुना बहुत कम होता है. और स्पॉन्जी बोन में थोड़े
है। जैसे कि हम बात करें ह्यूमरस बोन पे, जो एंडिंग बोन्स हैं वो जनरली क्या होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, और जो लॉन्ग बोन्स होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट बोन्स होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन। नाउ लेट्स वी अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ बोन। तो स्ट्रक्चर ऑफ बोन कंसिस्टिंग mainly the periosteum, the outer layer is called periosteum, then matrix. If we see the bone, then we find the matrix. The matrix consisting the cylinders and canal and cells. So generally it is calcified. तो ये जो मैट्रिक्स है उसमें जो कैनाल होती है दैट इज कॉल्ड हार्वेशियन कैनाल। जो मैट्रिक्स में कैनाल पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, हार्वेशियन कैनाल। उसके आजू बाजू बहुत सारे सिलेंडर्स होते हैं, तो दिस इज टुगेदर कॉल्ड द हार्वेशियन सिस्टम। तो बहुत सारे सिलेंडर टुगेदर फॉर्मिंग अ बोन, ओके। एंड इन हार्वेशियन कैनाल व्हाट इज प्रेजेंट, द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स आर प्रेजेंट। Blood vessels and nerves are present in that, okay. So this is all structure about bone. Now let's we talk about how many types of generally salts are present. The mainly organic, it is consist of protein. That protein is called ocean. Ocean is the protein that we are commonly found in a bone, okay. इसके अलावा क्या होता है, 60% कैल्शियम फॉस्फेट होता है। बोन में सॉल्ट कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक जो होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल इज 30%। फिर बोन सॉल्ट्स में कैल्शियम फॉस्फेट दैट इज अबाउट 60%। देन अदर देन दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, सिट्रिक आयन एंड कैल्शियम फ्लूराइड। Calcium carbonate, then Mg3PO4 and fluorides are the commonly salts are found in a bone. Bone में ये commonly salts होते हैं, okay. तो this is all over structure of bone. Bone क्या करता है, bone is providing the framework, bone is also protecting the organ, with muscles is forming the movement like the locomotion and movement to be carried out by the bones. Now this is all about the connective tissue in that skeletal tissues. Now bone marrow. तो bone marrow is a nothing but, वो जब हार्वेशन सिस्टम होती है तो बीच में एक क्या रहता है कि बोन के बीच में एक कैनाल होती है, मतलब स्पेस रहती है। दैट स्पेस इज कॉल्ड बोन स्पेस विच कंसिस्टिंग द फ्लूइड टिश्यू, और दैट इज कॉल्ड द बोन मैरो। और बोन मैरो दो तरह का होता है, येलो बोन मैरो जो कॉम्पैक्ट बोन में ज्यादातर पाया जाता है, एंड इट इज कंसिस्टिंग द फैटी टिश्यू मोर, मीन्स एडिपोज टिश्यू इज मोर इज प्रेजेंट, while another bone marrow is red bone marrow that consisting the less fatty acid than fatty tissue then the is, and commonly it is present into the shaft or we can say the spongy bone. तो दो तरह के बोन मैरोस होते हैं, तो दिस इज अप टू बोन मैरो। बोन मैरो क्या करते हैं, बोन मैरो इज नथिंग बट इज प्रोड्यूसिंग द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, जनरली आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, lymphocytes, and these all are corpuscles are producing by the bone marrow in our body, in other animals body also. So this is all about nothing but this is all about the skeletal tissue. Now let's we talk about the liquid connective tissue. Now let's we understand about liquid connective tissue.
Liquid connective tissue consisting the blood. Blood is also transports CO2, it transport O2 and carried out CO2 also. दूसरी जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो भी रिमूव करता है. तो ब्लड के बारे में डिटेल स्टडी वी आर स्टडी इन चैप्टर नंबर 17 एंड चैप्टर नंबर 19. वहाँ पे हम डिटेल स्टडी जाएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा पता चलेगा. यहाँ पे हम सिर्फ सुपरफिशियली अंडरस्टैंड करेंगे. ब्लड कंसिस्ट टू पार्ट, ब्लड प्लाज्मा दैट इज अराउंड 50 to 60% पार्ट, वो लिक्विड पार्ट होता है जिसके अंदर प्रोटीन होते हैं, हार्मोन्स रहते हैं. जो लिक्विड पार्ट है जिसमें हार्मोन्स रहते हैं, गैसेस रहते हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स रहते हैं, ऑल आर प्रेजेंट इनटू ब्लड प्लाज्मा, वो पेल येलो लिक्विड है. नाउ अनदर इज ब्लड सेल्स और ब्लड कॉर्पस्कल्स. सो दीज आर द मेनली 3 टाइप ऑफ सेल्स: RBCs, red blood cell, WBCs, white blood cell, and nothing but the third one is blood platelets. So these are the cells which are present into the blood. So ये तो कम है, इसके अलावा ज़्यादा डिटेल वी आर स्टडी इन चैप्टर नंबर 17, कंप्लीटली स्टडी करेंगे हम इसको. अदर देन दी ब्लड सेल्स, ब्लड, द लिम्फ इज देयर. लिम्फ और ब्लड में क्या है? ओनली 1% अदर सेल्स आर प्रेजेंट. 99% ऑल सेल्स आर lymphocytes. And lymph are generally transfer into the lymphatic node while the blood is transferred into artery and veins. So this is all about connective tissues. Okay, ये सारी चीजें किसके लिए है? सारी चीजें connective tissues की थी. Okay, connective tissue after, let's we start with the another type of tissue, and another type of tissue are the nothing but muscles. Muscle is also mesodermal origin, mainly we are found in that. So muscles are 3 types. Muscles are also 3 types. Skeletal muscles, mainly इसका फंक्शन होता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन का. Skeletal muscles, then another muscles is nothing but what? That is smooth muscles, and the third one is nothing but that is skeletal, smooth, and the third one are nothing but what is that? That is cardiac muscles. मसल के बारे में भी we are understanding in chapter number 19 in detail. Okay, but here I am giving you the skeletal muscles, that is also called striated muscles. Striated muscles are nothing but if we take the section of that, then we find the bands on that, strips on that. That's why it is called striated muscles. It is multinucleated muscles. इसके जो सेल होते हैं वो भी मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं. द मैनी न्यूक्लियस आर फाइंड इन दैट. मैनी न्यूक्लियस वी आर फाइंड इन दैट, एंड देयर इज अ स्ट्रिप्स ऑन दैट, क्योंकि बैंड्स होते हैं. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड striated muscle और skeletal muscles. ये skeletal के साथ जुड़े होते हैं, that's why it is called the skeletal muscles. इसकी भी डिटेल स्टडी we can understand into the chapter number 19. Okay, इसका भी काम होता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन. जनरली मसल्स के सबके काम वही होते हैं. while the internal organ, intercostal organ, for example liver हो गया, alimentary canal and its movement, that is consisting the smooth muscles. The smooth muscles usually shape is spindle shaped cells. These are very plain. That's why it is called
स्मूथ मसल्स। इसको इसीलिए क्या कहा जाता है, स्मूथ मसल्स कहा जाता है और विसिलर मसल्स कहा जाता है। ये इसकी मूवमेंट जो है वॉलेंट्री होती है, ये दोनों मसल्स की मूवमेंट इनवॉलेंट्री होती है, मतलब कि हमारे ध्यान बाहर, जैसे उंगलियां हमारे आसपास हम कर सकते हैं, वैसे इंटरनल जो मसल्स की मूवमेंट है इट इज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल बाय अस। दैट्स व्हाई दिस मसल इज टू बोथ आर मसल्स इनवॉलेंट्री and this is the voluntary muscles। और ये जो स्ट्राइप्स होती है उसमें जो बैंड होते हैं, जो डार्क बैंड होता है दिस इज कॉल्ड एनआइसोट्रोपिक ए बैंड एंड द लाइट बैंड होता है दिस इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक बैंड्स। इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम लेटर ऑन लेंगे। इसमें ऐसी कोई स्ट्रिप्स नहीं होती है, प्लेन होते हैं, स्मूथ होते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्मूथ मसल्स। वो जनरली इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर होते हैं। ओके, now cardiac muscle is a special type of striped but strips होती है but only present in heart। वो हार्ट में होते हैं, ओके, और वो इनवॉलेंट्री भी है। while we have seen the structure of that, the middle, the single nucleus is present and these are interconnected and at the end of the each and every cell what is present, end of the cell the intercalated disc is present and it is branched। मसल्स क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। इतना फर्क है, बाकी स्ट्रक्चर किसके जैसा है, स्केलेटल मसल्स के जैसा है। ऑल स्ट्रक्चर हैज रिजेम्बलेंस टू स्केलेटल मसल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्डियक मसल्स एंड दैट इज प्रेजेंट इनटू हार्ट। तो हार्ट में वो क्या करते हैं, पल्सेटिंग मूवमेंट एंड दे आर फुल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड दे कैन नॉट फैटिग यू। वो कभी थकान महसूस करते हैं नहीं है, बिकॉज रेगुलरली ऑक्सीजन सप्लाई एंड न्यूट्रिशन सप्लाई इज प्रोवाइडेड। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा ब्लड हार्ट को जाता है, उसके बाद ब्रेन को जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट थ्री टाइप ऑफ मसल्स, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। सो वी हैव ओनली वन टिश्यू इज रिमेनिंग, दैट इज नर्वस टिश्यू, दैट वी कैन बी अंडरस्टैंड टुमारो एंड वी कैन ऑल्सो एनालाइज दिस चैप्टर। ओके, आफ्टर दैट जो एनिमल पार्ट है वो अभी नहीं चलाएंगे अपन, वो लास्ट में हम लेंगे, बट नेक्स्ट चैप्टर विल बी स्टार्ट। ओके, एंड नेक्स्ट चैप्टर विल बी टेकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन, अबाउट दैट इज प्लांट क्लासिफिकेशन, फिर एनिमल क्लासिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। देन आफ्टर अगेन वी आर कंप्लीट इनटू आवर फिजियोलॉजी पार्ट्स। तो वैसे चैप्टर सारे ऐसे मिला के हम करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ एनी क्वेरी यू कैन कॉल टू मी, और हम जूम पे भी जब आएंगे तब कोई भी डाउट्स होगा वी कैन सॉल्व इट आउट। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।